जो मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी, मैं सारा काम खुद अकेले कर रहा था कि अगर कोई नया कैफ़े शुरू करना चाहता है, तो वो पहले अपने आप को मेक श्योर करे कि हमारे पास इतना पैसा है। मान लीजिए कॉफ़ी है, अगर हम कॉफ़ी शुरू करना है, आप पहले स्ट्रीट कार्ड लगाइए, लोगों को टेस्ट कराइए, फीडबैक्स लीजिए, उसके बाद उनको शुरू करिए। तो आपका प्रोडक्ट की अगर आपको मार्केटिंग करनी है, तो आजकल बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो कि आजकल बहुत ईज़ी हो गए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, आप उनसे करिए। आप किसी इवेंट्स में जाइए, कहीं छोटे-छोटे स्टॉल्स लगते हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पार्टिसिपेट करिए। मैं 1 महीने तक मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की। ये मेरा गलत अप्रोच था। देखिए, डायरेक्ट जंप करना किसी भी बिज़नेस करने का, ये अप्रोच सही नहीं है। दुनिया में लोग कॉफी के इतने दीवाने क्यों हैं? क्यों ज्यादातर लोग, खासकर यंगस्टर्स, पहली मुलाकात कॉफी पर ही करना पसंद करते हैं? एक अच्छी कॉफी आपका खराब मूड कैसे बेहतरीन कर देती है? दुनिया भर में कॉफी की इतनी सारी वैरायटीज आखिर कैसे बन गई? और सबसे अहम बात, जायके में बेहतरीन कॉफी क्या जेब के लिए भी बढ़िया हो सकती है? एक बिजनेस मॉडल के तौर पर क्या युवाओं को इस ओर सोचना चाहिए? कॉफी पर ये जो काफी सवाल हैं, ये इसलिए ही हैं क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट कॉफी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पर ही बेस्ड है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद। यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीरो से शुरुआत कर नंबर 1 तक पहुंचने की जिद और सपने का सफर है 10 कॉफी यानी OZC। और इसी 10 कॉफी के ओनर एंटरप्रेन्योर रुपेश पाठक आज हमारे साथ उद्यम संवाद में हैं, हमारे आज के गेस्ट। हेलो रुपेश, वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको होस्ट करते हुए इस पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये आपका पहला पॉडकास्ट रहेगा या इससे पहले कहीं आप इसमें से एक्सपीरियंस कर चुके हैं? नहीं, पॉडकास्ट तो ये मेरा पहला है। बाकी पहले भी मैंने कई जगह इंटरव्यूज दिए हैं कॉफी से रिलेटेड ही, बट ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। ओके, तो सबसे पहले आपके जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसी पर पहला सवाल है कि 10 नाम के पीछे की क्या कहानी है? 10 कॉफी में जो आपने नाम लिया है 10, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस में? देखिए, जब मैं बिजनेस शुरू करने का सोचा, कॉफी का बिजनेस, तो फर्स्ट होता है कि आप नाम क्या रखते हो। क्योंकि आपका जो कैफे का नाम होता है या जो भी आपका बिजनेस का नाम होता है, वो एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है कि आप वहाँ पे क्या प्रोडक्ट आप दे रहे हो वहाँ पे। तो मैंने स्टार्ट किया, तो सर्च किया क्या नाम है, क्या उसका नाम रखें। अच्छा, चीज़ें वो चल रही थी बैक एंड माइंड, वो काफ़ी टाइम चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने 1-2 लोगों से ट्राई भी किया, कई जगह नाम सर्च किया। तो फिर मैंने फिर बेसिक पे आया उसमें। उसमें क्या किया कि 10 मतलब 10 हुआ, ठीक है। पहला था कि जो भी मैं अगर कैफ़े स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स दूँगा मैं, वो एक टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए। ओके। तो बेसिकली 10 ऑन 10 होता है, एक रेटिंग्स होती है कि 10, तो वहाँ पे मैंने 10 रखा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरा जो बर्थडे होता है वो 10 दिसंबर को है। अच्छा, तो इन दोनों को मैंने कोऑर्डिनेट करके 10 कॉफी रखा। आपने अपने पैरामीटर्स पहले से ही 10 स्केलिंग पे रख लिए थे। हाँ, बिल्कुल। कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, जो भी हम सर्व करेंगे, वो टॉप नॉच क्वालिटी के रहेंगे और 10 to 10 रहेंगे। बिल्कुल। ओके, आप शुरू से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे या ऐसी कोई घटना हुई जिसने आपको मोटिवेट किया कि मुझे कुछ करना है अपना, या किसी को देखकर इंस्पिरेशन ली, या किसी को लाइफ में कुछ दिखाना था, शो करना था कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ? लोगों की अपनी अपनी कुछ वजह होती है। नहीं, किसी को दिखाना नहीं था हमें कि मैं किसी को प्रूव करने के लिए बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या आप शुरू से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, तो वो मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, हाँ, मेरा था शुरू से। हाँ, कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। और जैसे कि स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा कुकिंग का शौक था। अच्छा। हाँ, ये शुरू से था। मेरा कुकिंग का शौक था और मैं फूड लवर हूँ। मैं जहाँ भी जिस भी जगह जाता हूँ, मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि फूड एक्सप्लोर करता हूँ सिटी का, कि कौन सा फूड अच्छा है। और कॉफ़ी मुझे शुरू से पसंद थी। अच्छा। हाँ, जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, उसके बाद कई बार क्या होता है कि हम छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हैं, तो हमें वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है। तो मैं जैसे कि मैंने बीटेक करने के लिए मैं जयपुर गया। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो मुझे वहाँ पे फिर मतलब कैफ़ेज़ का एक्सपोजर मिला, वहाँ पे आइडियाज़ मिले। तो मैं वहाँ पे
जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था वहाँ पे मैं कैफे जाना शुरू करा। हम्म। वहाँ पे चीजों को समझना है, क्या कैसे होती हैं, काम कैसे होता है, ये मेरा शुरू से था। अच्छा, तो एंटरप्रेन्योरशिप का बीज तो बचपन से था कि मुझे कुछ बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल बट बिल्कुल। जयपुर जाके वो बीज जो है वो पौधा बनना शुरू हुआ, हाँ और वहां से जो है आपको अपने इस विजन या फिर अपने सपने को थोड़ा सा साकार करने का एक साहस मिला, एक आपको मोटिवेशन और मजबूत हाँ, हुआ। वहां से बिल्कुल हुआ मोटिवेशन। और मैं बताऊं कि जो मेरा कॉलेज था, जहाँ मैं मैंने कॉलेज में इंजीनियरिंग की है, वहां से एक जयपुर में एक जगह है स्टैचू सर्कल। ओके। वहां पे उस ये बात मैं आपको 2016 की बता रहा हूँ। वहां पे एक एक छोटा सा स्ट्रीट कार टाइप में था, वो लगाते थे वहां पे, वो वहां पे कोल्ड कॉफी पिलाते थे। तो हम लोग मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कॉलेज से और स्टैचू सर्कल की जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर अप्रॉक्स थी। तो हम लोगों का वीक में 2 से 3 4 बार आना वहां से कॉफी पीने के लिए। तो धीरे धीरे मेरा कॉफी का टेस्ट वहां से डेवलप होना शुरू हुआ। ओके। वहीं से तो कॉफी इतनी शानदार थी कि 10 बहुत किलोमीटर अच्छी की कॉफी जर्नी थी। करते हाँ थे हाँ, आप। बहुत अच्छी कॉफी थी। उस टाइम तो वो जो कॉफी थी वो इंस्टेंट कॉफी बनाते थे, बट हमारे लिए वही कॉफी थी। क्योंकि हमारे लिए कॉफी बीन वो चीजें तो बाद में आई, बाद में आई। कि क्या कैसे कॉफी में क्या चीजें होती हैं, वो चीजें तो बाद में आई। बट वहां से मेरा कॉफी का टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो वो जो था वही अपने आप में बहुत कुछ था अपने दोस्तों बहुत के बहुत साथ। कुछ था उस टाइम की। जो हम कॉफी पीते थे वो हमारे लिए बहुत अच्छी थी, वही कॉफी थी हमारे लिए, एक्चुअल कॉफी वही थी। वहीं अच्छा, से जब आपने अपने स्टार्टअप को शुरू करने के बारे में सोचा, बीटेक से आपने सोच लिया था कि मुझे अब कुछ करना है। जी जी। तो जब भी हम कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं, ऐसा शायद ही किसी के साथ होता होगा कि सब कुछ बहुत स्मूथ वे में जा रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, और हम लगातार सेंचुरीज जैसे हिट करता है कोई, वैसे आपकी सफलता मिलनी शुरू होती है। बट ऐसा रेयर केस ही होता है। बहुत रेयर होता है ऐसा, देखिए नहीं हाँ, होता है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल, ये सब चलते रहते हैं स्टार्टिंग से ही। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं उसमें सब कुछ विन एंड विन सिचुएशन, ऐसा कभी ऐसा नहीं कभी होता होता है। नहीं। किसी भी आप कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। आपके पास स्ट्रगल्स आएंगे, आप कई बार फेल्योर्स आएंगे, लेकिन वो फेल्योर्स भी पता है वो आपको पुश आउट करते हैं अपना काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपना काम करने के लिए ड्राइव करते हैं। वो जो फेल्योर्स होते हैं, कई बार मिस्टेक्स भी होती हैं, ठीक है, वो होना भी चाहिए। अगर होंगी तो आप सीख नहीं पाएंगे, और कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब धीरे धीरे आप काम करते हैं सीखते हैं। तो जब रुपेश ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की, तो उनकी लाइफ में भी, उनकी इस जर्नी में भी कुछ फेल्योर्स आए होंगे, कुछ गलतियां हुई होंगी। अगर कुछ ऐसी गलतियां थी तो वो क्या गलतियां थी जिससे आपने सीखा और आपको लगा कि मुझे यहाँ से इम्प्रोवाइज करना है? देखिए, जब मैं कैफे शुरू किया तो जो मेरी सबसे पहली मिस्टेक थी वो मैं क्या था कि मैं सारा काम खुद अकेले कर रहा था। सब कुछ मैं हैंडल कर लूं। सब कुछ हैंडल कर रहा था। ये एक बहुत गलत अप्रोच था मेरा। क्योंकि जो बिजनेस होता है वो एक प्लानिंग, एक सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको रन करने के लिए। तो वो स्टार्टिंग में मेरा नहीं था, मैं सारा काम खुद कर रहा हूँ। टीम टास्क है एक तरह से। हाँ, ये प्रॉपर, अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं प्रॉपर एक टीम के साथ जब तक शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, आप स्टार्टिंग में अकेले होते हैं, लेकिन जब आप चीजों को समझते हैं तो आप शुरू करिए, एक प्रॉपर अच्छी टीम बनाइए, उस टीम के साथ काम करिए, वो धीरे धीरे वहां से शुरुआत होती है। मुझे ये बात इसलिए भी याद आ रही है क्योंकि हमारे जो पहले भी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे आ चुके हैं, जो सेलिब्रिटीज आई हैं यहाँ पर, बिजनेस के एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि शुरुआती दौर में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती में से एक गलती ये है कि वो सब कुछ खुद से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मैं कर लूंगा तो शायद कुछ सेविंग्स हो जाएगी, या किसी के भरोसे बैठना नहीं पड़ेगा, मैं खुद से कर लूंगा, इसी बहाने कुछ लर्निंग्स होंगी। बट ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको उतना ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देती जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करते हो। बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि आप एज अ फाउंडर आप वहाँ काम करते हैं, और फाउंडर क्या होता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए वो कैशियर नहीं हो सकता। फाउंडर्स कैन नॉट बी कैशियर, मैनेजर या स्टाफ मैनेजमेंट एट द सेम टाइम फॉर लॉन्ग। तो आपको कुछ चीजें, आपको टीम को छोड़नी पड़ेंगी, आपको काम देखना पड़ेगा, आपको बस मैनेज करना पड़ेगा। आप देखिए वहाँ पे चीजों को क्या कैसे हो रही है, आप बाहर निकलेंगे तभी। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं कैफे शुरू किया तो मेरा था कि मैंने प्रोडक्ट का ट्रायल किया, अपना प्रोडक्ट का ट्रायल हुआ प्रोडक्ट का। उसके बाद फिर मैं श्योर था कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो मैं काफी, आप मान के चलो, मैंने 1 महीने तक मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की। 1 महीने तक ये मेरा गलत अप्रोच था। मैंने कोई मार्केटिंग नहीं की 1 महीने तक, और मैं इतना श्योर था कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कस्टमर ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आता है, उसे पता ही नहीं होगा तो कहां पता से ही नहीं आएगा? उसे, ठीक है। तो फिर आपको एज अ फाउंडर आपको मार्केटिंग, अपने बिजनेस, देखिए, मार्केटिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग,
ये 2-3 जो चीजें हैं ना, वो आपको साथ साथ पैरेलल लेके चलनी पड़ेगी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका कस्टमर, कम्युनिटी बिल्डिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये सब चीजें अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो वो काफी अच्छा वो ग्रो करेगा। ये आपका नहीं होना business। चाहिए कि एक चीज आगे हाँ, एक चीज आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ये चीजें। तो ये आपने सीखा जी, और फिर बिल्कुल। उसे इम्प्लीमेंट किया कि कैसे से सही से सुधारा जाए। बिल्कुल। जैसे आज मैं बताऊं, जैसे आज के डेट में अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज करिए कोई कस्टमर्स में जो उनका क्या नाम कंप्लेन आती है, या तो मेरे जो बिजनेस में, तो मैं एक डेटा चेक करता हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस डेटा के थ्रू मैं एनालाइज करता हूँ, वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप एज अ फाउंडर काम करिए, आप चीजों को वॉच करिए, देखिए कैसे क्या हो रहा है, टीम पर ट्रस्ट करिए। टीम पर सबसे बड़ी बात है, आप अपने टीम के ऊपर ट्रस्ट करिए। अगर आप अपनी टीम के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो काम कहीं ना कहीं वो खराब होता चला जाएगा। और टीम को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है हमारे ऊपर। जैसे मैं बताऊं कि हमारे कैफे में जितने बरिस्ता हैं, ठीक है, जब हम उनको हायरिंग करते हैं तो प्रॉपर हमारा एक सेगमेंट है कि उनसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या नाम, क्या क्या चीजें हम पूछते हैं उनसे, जो हमारे बरिस्ता होते हैं। तो उनको फिर हम एक ऐसा नहीं, उनको और काम करने का एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए आपकी कैफे या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो एक प्रॉपर एक फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो फ्रेंडली नहीं है तो वो वहां पे फिर चीजें काम अच्छे तरीके से नहीं होता। हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी काम आपका अच्छा होगा। आज मैं बताऊं, अभी हमारे कैफे में जितने मतलब बरिस्ताज हैं, जो बरिस्ता उनको कहते हैं जो कॉफी बनाते हैं, उनको बरिस्ता कहते हैं। तो जितने सब एक अच्छे हैं, एक प्रॉपर एक अच्छा उनका ट्रेनिंग होता है, प्रॉपर अच्छे से वो कॉफी बनाना। अगर कोई बंदा है या कोई किसी को अपने हायर कर रहे हैं, फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, ट्रेन करेंगे, उनको नहीं आता है, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच होता है कि उनको हम 15 डेज का एक ट्रायल देते हैं। प्रॉपर ट्रायल के बाद ही उनकी हायरिंग होती है। तो कुछ चीजें हैं वो आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी कि आपका बिजनेस कैसे अच्छा हो। बेसिकली ये तरह का टेस्ट भी है कि क्या हम, ये स्क्रीनिंग है कि क्या जो बेहतर हो सकता है उसको हम अपनी टीम में शामिल करें, बिल्कुल, और जो नहीं है उनको दोबारा मौका दें कि वो थोड़ा सा सीख कर आए और फिर हमारे पास। हाँ, ऐसा होता है हमारे पास। रुपेश, ये बताए कि एक युवा होने के तौर पर, एक युवा एंटरप्रेन्योर होने के तौर पर, जो यूथ होता है, चाहे वो यूपी का हो चाहे यूपी के बाहर का हो, इन जनरल युवाओं में अपने स्टार्टअप को शुरू करने को लेकर या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू करने को लेकर सबसे बड़ा डाउट क्या रहता है, और ये डाउट आता क्यों है? किसी भी बिजनेस को शुरू करने का जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, आप कह रहे हैं, उनका डाउट से कि सबसे पहले वो चाहते हैं कि अगर मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो वो सक्सेस है, उनका ये मानना होता है। ये देखिए, एक सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि बिजनेस नीड्स अ टाइम और उसके पीछे कई सारा स्ट्रगल ये बिजनेस चाहता है। ठीक है, आपको तुरंत सक्सेस नहीं मिल सकती है। ये उनका भ्रम है कि मैं आज बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो हमें कल सक्सेस मिल जाएगी, पहली बार में सफलता मिल जाएगी। ऐसा होता है, लेकिन कई बार सिनेरियो में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है कि उनको क्विक मनी चाहिए होती है, जल्दी पैसा मिल जाए, आज बनाया कल बेचा परसों आ जाए, जल्दी फेम मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा और आप बिजनेस शुरू करिए, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बिजनेस शुरू करिए। तो आप एक कहते हैं ना हिम्मत, अगर आप प्रॉपर एक अच्छी, मतलब डर भी है आपके यहाँ, ठीक है, आपके पास अगर डर भी है, कोई बात नहीं, डर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। अगर आप डर को इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, आप बिजनेस शुरू करिए। और भ्रम, ठीक, अगर आपके पास भ्रम है, लेकिन आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए प्रॉपर बिजनेस का, कोई दिक्कत नहीं है। सब भ्रम तो मुझे नहीं लगता है। तो बेसिकली ये है कि युवाओं को ये सोचने में कोई बुराई नहीं है कि अगर आप सोचे कि मेरा बिजनेस सफल हो जाए, बट प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि बी प्रिपेयर टू फेस योर फेलियर, बिल्कुल, है ना। और हो सकता है कि बिजनेस, पहला ही बिजनेस आपका, जितने भी बिजनेस पर्सनालिटीज की कहानियां पढ़ी हैं, उनके किस्से पढ़े हैं, तो कितने लोगों ने कहाँ से जर्नी शुरुआत की थी, शुरुआत में क्या बेच रहे थे, फिर जाकर कहाँ पहुंचे। यानी कि अगर आपका बिजनेस शुरू भी हो रहा है और चल भी गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही आपकी आखिरी मंजिल है। आप यहाँ से ग्रो करेंगे तो दूसरा शुरू करेंगे, तीसरा शुरू करेंगे। कई बार बिजनेस फेल भी होते हैं, आप उनसे सीखते हैं, वापस दूसरा ट्राई करते हैं, वहां भी फेल होते हैं, फिर ट्राई करते हैं, तो एक टाइम के बाद आपको सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि हर फेलियर के संग आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, अपनी सक्सेस के नजदीक पहुंच जाते हैं। तो फिर वो गलती आप नहीं करते जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं। तो अच्छा, आज के जो यंगस्टर्स हैं, आज के जो युवा हैं, आपके अपने आसपास के माहौल में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे, कुछ स्टार्टअप शुरू किया होगा, कुछ पार्टनरशिप में, कुछ सोलो में। तो आपको क्या लगता है कि
उनके अंदर इस बिजनेस अप्रोच को लेकर, अपने स्टार्टअप को शुरू करने को लेकर उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, सबसे अच्छी खासियत क्या है, और एट द सेम टाइम सबसे खराब चीज क्या चल रही है? कि अगर वो सोलो कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कर रहे हैं नहीं, business? किसी भी तरह से कर रहे हैं, तो जिस तरह से कर रहे हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर कर रहे हैं, और अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव जा रहा है या अच्छा नहीं है, तो वो क्या है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि सोलो और पार्टनरशिप का, अगर बिजनेस कोई शुरू कर रहा है पार्टनरशिप में या तो सोलो में शुरू कर रहा है, देखिए दोनों के अपने अलग फायदे हैं, ठीक है। अगर किसी यूथ के पास, मान के चलिए उसके पास पैसे की कमी है, नॉलेज की कमी है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पे पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल हो सकती है। आप पार्टनरशिप में करिए, क्योंकि वहां पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है अपने ऊपर, ठीक है। बट उनके फायदे भी हैं, उनके नुकसान भी हैं। जैसे मैं बताऊं आपको सोलो का, जैसे कोई सोलो बिजनेस करना चाह रहा है तो उसके जो फायदे हैं उसमें क्या क्या होता है कि आपको अपना प्रॉफिट शेयरिंग किसी को नहीं देना पड़ता है, ठीक है। आपका वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, डिसीजन मेकर्स आप ही रहते हैं, पॉलिसी मेकर्स आप ही रहते हैं, आप रहते हैं, विजन क्लियर होता है उनका, तो वो उनके कुछ फायदे हैं। और नुकसान भी वहां नुकसान ये है कि आप जो सोलो होता है काम कर रहा है वो जल्दी बर्नआउट हो जाता है, चीजें उसकी सारी मेंटल प्रेशर, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा मतलब नुकसान भी है, थकाऊ हो जाता है चीजें। और पार्टनरशिप में लेकिन एक भी चीज है, अगर आपका पार्टनर आपके विजन, आपका विजन और आपके पार्टनर का विजन मैच करता है, अलाइंड है, एथिक्स जो होते हैं वर्किंग के अगर वो अलाइंड है, तो वो जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऑनेस्टली है, ऑनेस्टली, हाँ। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे की कमी के कारण किसी साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो चीजें फिर लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती हैं। तो बिजनेस में बिजनेस इंपॉर्टेंट है, साथ में पार्टनर कौन है, क्या है, कैसा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर से तब जब आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ओके, तो अगर कोई युवा फाइनेंशियली कमजोर है, एक कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, और उसको लगता है कि उसके पास उतना फंड नहीं है, उसके पास उतना बैकअप नहीं है, अगर फेलियर हो भी जाता है तो फिर से सस्टेन करने के लिए उसको कुछ चाहिए, तो ऐसे युवाओं को क्या सलाह दी जानी चाहिए कि वो कोई पहले सेफ नौकरी कर लें, कुछ अपने आप को स्टेबल कर लें, तब सोचें, जिसमें अक्सर सोचना इतना लंबा हो जाता है कि कई बार अपना स्टार्टअप शुरू करने का साहस खत्म हो जाता है, या फिर वो किसी तरह से बस जंप कर ले बिजनेस में कि नहीं करना है तो करना है। यहाँ पर क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या डिसीजन सही रहेगा? नहीं, देखिए डायरेक्ट जंप करना किसी भी बिजनेस करने का ये अप्रोच सही नहीं है। अगर कोई यंग या कोई भी जो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, अगर कोई वो आदमी अगर पुअर बैकग्राउंड से आता है, फाइनेंशियल कम हो वहां पे चीजें, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम स्टेबल हो जाएं, उसके बाद बिजनेस शुरू करें। देखिए पैरों पर खड़े तो जाएं, पैरों पे खड़े हो जाएं, तब चलना शुरू करें। देखिए कई बारी जब हम जॉब करते हैं तो वो जॉब गलत नहीं है, वो जॉब से, क्योंकि देखिए अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, आप उसको गलत तरीके से मत मानिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप जब भी कुछ लाइफ में करते हैं तो वो हर चीज कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल होता है, आगे चल के आपको कुछ ना कुछ वो सिखा के ही जाएगा। वो एक तरह का सस्टेनेबल जोन है जो आपको बता रहा है कि हर तरह की लड़ाई, चाहे वो बिजनेस में सफल होने की लड़ाई हो, चाहे जिंदगी की लड़ाई हो, अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो पीछे भी ना जाएं, कम से कम रुके रहें, ठहरे रहें, बिल्कुल, जब मौका सही होगा हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। आगे बढ़ना, यही मतलब, हाँ यही मतलब है। तो आप डायरेक्ट बिजनेस मत शुरू करिए कोई सा भी, अगर आपके पास फंड का क्रंच है, फाइनेंशियल अगर आप क्या नाम है स्टेबल नहीं है, तो पहले अपने आप को खुद को फाइनेंशियल स्टेबल करिए। उसके बाद फिर आप चीजों जो भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा पैसा हो गया धीरे धीरे, तो आप छोटी शुरुआत करिए, छोटी शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि आप बड़ी शुरुआत करें, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप एक्सट्रीम प्रेशर में चले आते हैं, और फिर आपके पास कोई बैकअप भी नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता है। और देखिए बिजनेस जो होता है ना, वो आपसे बैकअप मांगता है हमेशा। देखिए जैसे मैं कैफे के बिजनेस में हूं, मैं अपना बताऊं कि अगर कोई नया कैफे शुरू करना चाहता है तो वो पहले अपने आप को मेक श्योर करे कि हमारा जो बिजनेस है उसको फंड, मतलब 3 से 3 to 6 मंथ या 9th मंथ, क्या हमारे पास इतना पैसा है
कि उसको हम ड्राइव कर सकूं, ऑपरेट, अगर हाँ ऑपरेट कर सकूं। अगर हमारे पास सेल नहीं होती है प्रॉपर, एक अच्छी सेल नहीं होती, तो क्या अपने आप से खुद पूछे हो क्या हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो आप बिल्कुल मत शुरू करिए। अगर कोई युवा 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है उसे, या घर से उसको 5 लाख तक का एक बैकअप मिल जाता है, तो कैसे वो अपने बिजनेस को शुरू करे? अगर वो कॉफी का बिजनेस है, या कॉफी से ही मिलता जुलता कोई ऐसा फूड का कोई बिजनेस है, तो वो कैसे इसको अपने पैसे का सही से उपयोग करे, कैसे इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करने के बाद अपना एक स्टैब्लिशमेंट करे कि वहां से एक शुरुआत कर सके आत्मनिर्भर बनने की। देखिए, जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हो, ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे, क्या नाम है, जो आपने लिया था, उसमें हम डिस्कस किए हैं कि हम जब सेटअप करते हैं बिजनेस तो कई बारी बढ़ जाता है पैसा। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 3 लाख रुपए का बिजनेस शुरू करिए, आप 2 लाख अपने पास रखिए, बैकअप में रखिए। अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ। मैं ये पूछवाना इसलिए चाहता था कि कई बार लोगों को लगता है कि 5 लाख हमारे पास है, चलो 5 लाख पूरा डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कम का बिजनेस शुरू करिए, आप अपने पास 2 लाख रुपए रखिए, मतलब जितना भी, अगर आप मतलब मान लीजिए 25% पैसे आपके पास होने चाहिए, 75 यूटिलाइज करिए, 25% अपने पास पैसे रखिए। आप शुरुआत कर सकते हैं छोटे से कार्ड में शुरू करिए, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आप उसको टेस्ट करिए। अब टेस्ट कैसे होगा बिजनेस? मान लीजिए कॉफी है, अगर हम कॉफी शुरू करना है, आप पहले छोटा सा कार्ड लगाइए, स्ट्रीट कार्ड लगाइए, लोगों को टेस्ट कराइए, आपका टेस्ट, आपके कॉफी का या आपके उनके फीडबैक्स, उनके फीडबैक्स लीजिए, उसके बाद उनको शुरू करिए। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपने जैसा बताया, तो एक स्टार्टअप शुरू करने से पहले टारगेट ऑडियंस, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी और मार्केटिंग, ये कैसे की जाए बता तो दिया कि ये इस पर फोकस करना चाहिए, बट इसके लिए क्या कोई हमारे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं जिससे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस चीज पर देखें, इस पर काम करें, तो कम समय में, कम एनर्जी में ज्यादा बेहतर नतीजे निकाल सके अपने फेवर में? देखिए, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट की अगर आपको मार्केटिंग करनी है, तो आजकल बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि आजकल बहुत ईजी हो गए हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, आप उनसे करिए। आप किसी इवेंट्स में जाइए, कहीं छोटे छोटे स्टॉल्स लगते हैं, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पार्टिसिपेट करिए। इससे क्या होगा, आपकी रीच होगी, अभी आपकी कैफे की मार्केटिंग होगी। अब कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं हमारे, आपकी सिटी में होते हैं, आप उनको कॉल करिए, उनसे कनेक्ट करिए, वो आपको प्रमोट करेंगे। काइंड ऑफ पोस्टिंग रील्स, जो इंस्टाग्राम जो ब्लॉगर्स होते हैं वो आपके लिए करते हैं। तो ये आपकी अच्छी मार्केटिंग, और आपको खुद मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है, कोई आपके लिए मार्केटिंग नहीं करेगा, आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो आप उसको शुरू करिए। और जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट कॉस्ट कैसे हम फाइनलाइज करें कि इस प्रोडक्ट, मान लीजिए एक कप है, एक कॉफी का कप है, तो इसको बनने में कितना रुपया आएगा। कॉमर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है कि पर यूनिट आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, फाइंड आउट कर ले तो आप अपना मार्जिन बना सकते हैं प्रॉफिट का। बिल्कुल। आप एक कॉफी है, उसको बनाने में, उसमें यूज क्या होता है, मिल्क यूज हो रहा है, कॉफी बीन्स यूज हो रही है, स्टाफ यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, लिड्स यूज हो रही है, कप्स यूज हो रहे हैं। इनका एक प्रॉपर आप एक शीट रेडी करिए कि हमें, रेंट हो गया, उसमें एक प्रॉपर आप लिखिए, और उसमें एक शीट में सबके सामने लिखिए कि हमारा इसमें कितना रुपए खर्च हो रहा है, इसमें कितना रुपए खर्च हो रहा है। तो एक प्रॉपर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। जब आप ऐसे एक प्रॉपर एक शीट के थ्रू करेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर एक सही नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारा एक प्रोडक्ट जो है इसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। रुपेश जी, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जितने भी युवा इस पॉडकास्ट के जरिए उद्यमियों से मिलते हैं और अपनी स्टार्टअप जर्नी को शुरुआत करने के लिए अपना हौसला मजबूत करते हैं, उन सभी के लिए रुपेश की तरफ से ऐसी कौन सी सलाह होगी जो उन्हें अपनी बिजनेस की जर्नी, अपने स्टार्टअप की जर्नी शुरू करने में मदद करेगी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो प्रॉपर तैयारी के साथ शुरू करिए और लग के बिजनेस करिए। और दूसरा यह है कि कभी कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता है, जब आप शुरू करते हैं तभी टाइम परफेक्ट होता है। बस ये है कि आप बहुत तैयारी के साथ कमर कस के आप मार्केट में आइए और बिजनेस शुरू करिए। तो ये हैं हमारे आज के पॉडकास्ट उद्यम संवाद के गेस्ट रुपेश। इनसे बात करके जो भी हमें इनसाइट्स मिली, इन सबको आपने देखा सुना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे, वो तमाम उद्यमी जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में
एक शुरुआत की सोच रहे हैं तो देरी ना करें, बैकअप में अपनी तैयारी पूरी करने के बाद जल्द शुरुआत करें। थैंक यू रुपेश, हमारे उद्यम संवाद पॉडकास्ट में हमारे साथ शामिल होने के लिए और अपनी इतनी खूबसूरत जर्नी के बारे में हमारे व्यूअर्स को इतनी इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू। भारत का कॉफी के लिए प्यार असल में एक लंबा सफर तय कर चुका है। साउथ इंडिया से शुरू हुआ कॉफी कल्चर नॉर्थ इंडिया समेत पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। नए उद्यमियों और निवेशकों के लिए कॉफी एक बेहतरीन बिजनेस का मौका बन गया है। भारत की कॉफी मार्केट ने 2024 में 1816 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इनकम जनरेट की और 2030 तक इसके 2846 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंचने की उम्मीद है। बिजनेस एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि भारत में कॉफी शॉप का बिजनेस कई संभावनाओं से भरा हुआ है। सही रिसर्च, बिजनेस स्ट्रेटेजी, बेसिक मार्केटिंग और थोड़ी सी इनोवेशन के साथ अगर युवा एंटरप्रेन्योर्स इस तेजी से बढ़ते हुए बाजार में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो जगह बना सकते हैं। बस अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उनकी वैरायटीज, उनकी प्राइसिंग और सर्विसेज पर ही आपको फोकस देना है, सिर्फ महंगी सजावट और कीमती फर्नीचर पर ही नहीं। फिलहाल यूपीकॉन पॉडकास्ट उद्यम संवाद का आज का सफर यहीं तक। जाने से पहले आप सभी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए, उन्हें पूरा करने का जोर लगाइए और कामयाब बनिए। नमस्कार।